आपका एक बार फिर स्वागत है एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारी टैली प्राइम की क्लास का फर्स्ट डे, टैली प्राइम की क्लास का फर्स्ट डे। तो ये आप देख पा रहे होंगे टैली प्राइम। आप टैली प्राइम यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे आपका क्या होगा, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात आपको ना एक चीज समझनी है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है। देखो, टैली है, देखिए टैली है क्या? टैली एक सॉफ्टवेयर, टैली एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर सर? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सर, टैली सीखने से हम अकाउंटेंट बन सकते हैं? माय डियर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ टैली सीखने से आप अकाउंटेंट्स बन ही नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स स्टूडेंट है और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, उनके दिमाग में एक ही आता है कि सब टैली सीख ले और क्या हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। आप बिल्कुल भी अकाउंटेंट नहीं बन सकते जब तक आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट ही मजबूत है नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट पे काम करना है, पूरी मेहनत करनी है सर अकाउंटिंग के कंसेप्ट पे। और माय डियर, अगर आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको सॉफ्टवेयर में दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग नहीं बनी है, अकाउंटिंग से सॉफ्टवेयर बने। तो सबसे पहले एक मिथ हटा दो दिमाग से कि टैली सीखने से हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है तो माय डियर, मार्केट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ढेरों, बीजी है, मार्क है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप उसमें भी काम कर पाओ। क्या सर इसको सिर्फ कॉमर्स बच्चे ही कर सकते? माय डियर, सर इसको नॉन कॉमर्स बच्चे भी कर सकते हैं? क्या इसको नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं? देखो, एक बात क्लियर करो, आज जो कॉमर्स बच्चा है क्या सिर्फ वही अकाउंटेंट बन सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अकाउंटेंट वो बन सकता है जिसके अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर है। मतलब सर, अगर एक कॉमर्स बच्चा है, उसने भी कॉम कर ली, आप क्या समझते हो क्या वो अकाउंटेंट बन सकता है? 98% कॉमर्स बच्चा पास होने के लिए पढ़ता है, 98% बच्चा थ्योरेटिकल पोर्शंस करता है अपनी एजुकेशन में। कॉमर्स में सिर्फ पढ़ाई गया सर, सीए बढ़ाई। मैं मानता हूँ चार्टेड अकाउंटेंसी को छोड़ के बाकी की जो अपने प्रोफेशनल कोर्स है, बाकी के कोर्सेस में क्वालिटी है ही नहीं। और अच्छे माइंडसेट से बच्चे ना तो पढ़ते हैं, ना इन्हें एनवायरनमेंट मिलता है, प्रैक्टिकल तो भूल ही जाओ। तो कॉमर्स बच्चा ही क्या अकाउंटिंग कर सकता है? ऐसी बातें नहीं है। कॉमर्स बच्चा वही अकाउंटेंट बन सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर। और माय डियर, नॉन कॉमर्स बच्चा क्या अकाउंटेंट बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है, अगर उसकी अकाउंटिंग में पकड़ बनती है, अकाउंटिंग में उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मतलब सर, अगर आप ना रियल चीजें देखोगे, आपने इर्द गिर्द देखना मार्केट में घूम के, हो सकता है आपको मार्केट में 70% नॉन कॉमर्स मिले, फैक्ट्रियों में, शॉप्स पे। हो सकता है पार्ट टाइम काम कर रहे हो सकता है फुल टाइम काम कर रहे हो सकता है वो 10वीं ही पास हो। तो बेटा, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा चलता है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा चलता है, आपकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा चलता है। मतलब कंसेप्ट जिसके अच्छे से क्लियर है वही अकाउंटेंट बन सकता है। दूसरा, आपकी जीएसटी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखो, अगर आपको जीएसटी नहीं आता है और जीएसटी आपको प्रोफेशनल टच से नहीं आता है, तो फिर आप अकाउंटेंट कभी बन ही नहीं सकते, फिर आप अकाउंटेंट है ही नहीं। फिर आपको इनकम टैक्स आना चाहिए, टैक्स की कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में टैक्स के क्या प्रोविजन है, कंपनी एक्ट क्या बोलता है, कंपनी के केस में क्या है, सोसाइटी के केस में क्या है, ट्रस्ट के केस में क्या। आपको टीडीएस का पता होना चाहिए, टीसीएस का पता होना चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज है तो ही आप अपने आप को अकाउंटेंट समझ सकते हैं, वरना आप अकाउंटेंट है ही नहीं। अब चाहे वो कॉमर्स बच्चा हो, चाहे वो नॉन कॉमर्स बच्चा हो, इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? काम।
वर्क चाहिए भाई, जिसका माइंड सेट अच्छे से क्लियर है अकाउंटिंग जीएसटी इनकम टैक्स में, वो इसमें मार खाएगा ही, वो इसमें मार खाएगा ही। तो एसआरवी में क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट को डीप से समझो। जब तक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हम जीएसटी इनकम टैक्स, जब तक अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ना ही तो हम टैली सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, ना जीएसटी पे, ना इनकम टैक्स में काम करेंगे। अब वो कब तक क्लियर होते हैं आपके, मान लो कि किसी बच्चे को मैंने क्लास दी, 5 दिन में मेरे को पता चला कि इसका माइंड सेट ही नहीं है अकाउंट्स वाला, तो भाई वो एसआरबी के इंटर्नशिप प्रोग्राम से बाहर है, वो एसआरबी के इंटर्नशिप प्रोग्राम से बाहर है। और 5 दिन के बाद अगर बच्चा मेरे को सेटिस्फाइड कर देता है, तो माय डियर सबसे पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट पे काम करेंगे। उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, उसके बाद आपके टैली सॉफ्टवेयर पे काम होगा, देन फिर आपका किस पे काम करेंगे हम, अकाउंटिंग के बाद हम बात करेंगे सर टैली पे। यहां तक हम क्या करेंगे सर, बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, फाइनलाइजेशंस कैसे करते हैं बैलेंस शीट को, ऑडिट कैसे करवाते हैं, ऑडिट में किन चीजों का ध्यान रखना होता है, वो चीजें हम करने वाले हैं। अगर आप ये स्टेप फुल कर देते हो, इसको अच्छे से कंप्लीट करते हो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल डाटा देता हूं, उसको आप अच्छे से रिकॉर्डिंग करके देते हो, तो देन तभी ही हम बात करेंगे माय डियर, तभी हम बात करेंगे जीएसटी की। यहां तक हम काम करेंगे पूरा अकाउंटिंग कंसेप्ट, फुल्ली अकाउंटिंग कंसेप्ट। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी तक जीएसटी शुरू ही नहीं करा होगा इस पॉइंट पे। हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट पे, कैसे बैलेंस शीट में आपको क्या चीजें देखनी है, पीएनएल में क्या देखना है, क्या आपने डेप्रिसिएशन सीख लिया है, क्या आपका कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जिसपे टीडीएस काटना था आपने ना काटा हो, क्या आपका कैश माइनस में तो नहीं है, आपने बैंक में कितना डिपॉजिट, सारी चीजें वो हम देखेंगे इस लेवल तक। देन फिर हम जीएसटी की बात करेंगे माय डियर। जीएसटी हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जीएसटी का फ्रेमवर्क करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे, उसके बाद हम सेक्शंस पे काम करेंगे, जीएसटी की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेके। अब चाहे तुम कॉमर्स बच्चे हो, नॉन कॉमर्स बच्चे हो, या तुम पढ़ाई में कॉमर्स में ठीक थे या तुम वीक थे, तो इस पे हम काम करेंगे। बेटा जीएसटी के एक एक पॉइंट करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट दूंगा। मंथ में जो सेल के बिल आए हैं, मंथ में जो परचेज के बिल आए ओरिजिनल्स, वो आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिटर्न्स देखेंगे, रिटर्न्स हम उस लेवल पे करेंगे बेटा, एक एक कॉलम को पढ़ेंगे कि आपको रिटर्न्स फाइल करना भी आ जाए। तो जितना जबरदस्त आप रिकॉर्डिंग सीखोगे, उतने ही अच्छे आप अकाउंटेंट बनोगे। देन इसके बाद मैं आपको फिर प्रोजेक्ट्स दूंगा।